पाकिस्तानी की कोई जात नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान का अच्छा नहीं चाहता। और मैं ये कह रही हूँ, खाओ हमारे देश का, पहनो हमारे देश का, पियो भी हमारे देश का, और हमला भी हम पे ही। पाकिस्तानी ने तो मरना चाहिए। जो भी आतंकवादी है, जितने भी आतंकवादी है, उन्हें तो कुत्ता बना देना चाहिए बीच सड़क पे, और जब जूते बजाने चाहिए। आपके बराबर में भी सीमा हैदर रह रही है? बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज और कहूंगा कि इसके बाद जब सरकार ने कहा कि जितने भी जिसको वीजा मिला हुआ सब खत्म किया जाए, जितने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जाए, तो जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करती हैं सीमा हैदर, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? भैया मैं पसंद ना करूं बिल्कुल भी, सीमा हैदर को एक नालायकपनों में आपको दिखाऊं। 22 तारीख को घटना घटी है, ये देखो क्या है इसमें, झंडा फहरा रही है। क्या था हमारे यहाँ पे 22 तारीख को 26 लोग शहीद हुए हैं उस दिन आतंकवादियों ने, तो ये इसका झंडा फहराने का क्या मतलब है? इसमें टाइम तो आ नहीं रहा, लेकिन दिखा रही है ना। तो क्या क्या लगता है कि झंडा क्यों फहराया, मतलब क्या एक उद्देश्य है झंडा फहराने में, अगर आप वीडियो एक सत्य है तो? हो सकता है कुछ ना कुछ चाल हो इसकी, कोई इशारा हो। पहले भी एक बार जब बस पे हमला हुआ था तो भी इसने झंडा फहराया था। आज ये दूसरा हमला है और इसने आज भी झंडा फहराया है। इसे वो माँ नहीं दिखी जो रो रही है, वो बच्चे नहीं दिखे जो बिलबिला रहे हैं, वो पत्नी नहीं दिखी जिनको शायद 6 दिन हुए हैं शादी को या 2 महीने हुए हैं। हरामखोर छोटी छोटी चीजों पे ये वीडियो बनाती है। अस्पताल में एडमिट हो रही है तो वीडियो बन रही है, बच्चा करने जा रही है तो वीडियो बन रही है, आ रही है तो वीडियो बन रही है, नाच रही है, गा रही है। इतनी बड़ी घटना घटी है हमारे देश में, अब इसकी वीडियो नहीं आ रही है। हम भी गए थे, कुछ और मीडिया के लोग भी थे, हमारे कलीग थे, लेकिन ना गेट खोला, ना ही बात करी, ना ही उसके बाद कोई बयान आया। किस तरीके से देखती हैं आप? भैया मैं तो इसी तरीके से देखती हूँ, जहां का कचरा है वहीं पे फेंक देना चाहिए, हमें जरूरत ना है। और कोई भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान के लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकता, और ये 100% सच है। एक भी पाकिस्तानी ऐसा बता दो जिसने हिंदुस्तान का कुछ भी अच्छा किया हुआ आज तक। पाकिस्तान तो कुत्ता की ऊदू में 10 साल अगर धरती में बिगाड़ कर रखोगे तो भी सीधी ना होगी। तो सीमा हैदर का पूरा मामला आपको पता है, कोर्ट में कचहरियों में है, और राष्ट्रपति को एक लेटर भी दिया गया है और नागरिकता मांग रही है। अब तो बेटी भी हो गई है। तो बेटी तो जो मजलू के टीला पे रह रहे हैं शायद बच्चे, तो उनके भी कई कई हो गए होंगे, वो भी तो पाकिस्तानी है। आज तक उनको तो कहीं ने नागरिकता को लड़ाई ना करी। एपी सिंह उनमें थे ये नागरिकता दबा दे कि या ये नागरिकता दबाएगा, ये दुनिया भर की छिचोरी लुगाई यू एक छोड़ दूसरे को भागी डोल रही है। या पे अपना घर परिवार संभलो ना, पाकिस्तान में यहाँ आके मुंह भुरता रही है। तो सनातन धर्म मतलब तो ले लिया ना, तो पाठ पूजा भी करती है? बिल्कुल पाठ पूजा करती है, लेकिन हिंदू धर्म में किसके बेडरूम में मंदिर है? किसके बेडरूम में भगवान की तस्वीर के पर्दा है? पूरा हिंदुस्तान पढ़ो, हमारा एक भी घर में दिखा दो काई के बेडरूम में भगवान की तस्वीर रखी है, काई के बेडरूम में पर्दा लग रहे हैं भगवान उनके। यहाँ ना तो सब नंग खेल खेल रखो, चूमा चाटी, बस ये सोशल मीडिया चल रहा है यहाँ को। और भैया जब घुसमार बाजे या मैं और सचिन में वो तो कोई दिखावे ना। घुसमार कब बाजा आपको पता कुछ? खूब बाजे पर वो सोशल मीडिया पे ना आवे ना। अच्छा, जैसे आप बिल्कुल आपको नजदीकी गांव है, आपका गांव इधर है, वो 2-3 किलोमीटर फर्क हुआ, तो इस दौरान वहां के लोगों का, यहाँ के लोगों का इसके प्रति, सीमा के प्रति क्या कहना है? ऐसा है, रऊपरा की भी मैं भी न्यूज डेली देख रही हूँ, बहुत सारे भाई आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भेज दो, कुछ कह रहे हैं भाभी हमारी रहन दो। दो तरफा माहौल है। हमारा मानना तो यू है जो वीजा लेके आए हैं उनके परिवार भी हैं, बहुत सी बेटियां भी हैं जिनके पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के तुम्हारे आधार कार्ड या कुछ भी है, उनको रोका जा रहा है। जिनके पाकिस्तान के उनको सबको भेजा जा रहा है। तो नालायक यहाँ पे तो कुछ भी ना है हिंदुस्तान को। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा बीच में, एक और सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा है कि मैं भारत की बेटी हूँ, भारत में रहने दिया। क्या अभी कहा है या कोई पुराना वीडियो है ये पिछली साल को गिरा हो भैया, यहाँ में भी चाल चल रही है। इतनी शातिर लुगाई मैंने कहीं ना देखी। ये पिछली साल की वीडियो दोबारा डाल दी है यहाँ पे। जब तक एपी सिंह को इशारा ना होएगा, जब तक वो कुछ नहीं बनाएगी। एपी सिंह ने कह दी होगी तू शांत बैठ जा दुबक के, ना तो कहीं समग्र हिंदुस्तान को गुस्सा तो ही पे ना उतर जा। तो ये हमारा ऊना का ये शिकल दिखाने लायक फिलहाल में। पूरा खानदान रील बनावे, पूरा खानदान नाचे दिन भर इंस्टा पे यूट्यूब पे। कहाँ है पूरा खानदान? कहाँ तो वो लप्पू गायब
कहाँ सीमा हैदर गायब, कहाँ वहाँ की जिठाई। आप लप्पू से फेमस हुई थी, लप्पू को ट्रोल भी किया गया था कि बॉडी शेविंग वगैरह होती है, तो ऐसा हमारे यहाँ बॉडी शेविंग पेविंग ना जाने, नॉर्मल भाषा है हमारे यहाँ की। लप्पू, झींगर, सरकंडे, चैटा, चैटी ऐसे ही बोले हैं हमारे यहाँ तो पे। लप्पू तो पिता बन गया वो। हाँ तो लप्पू पिता बन गो, कहा पता जन कैसा पिता बनो है सके या में भी कोई राज हो, कुछ ना कह सके, गारंटी कोई ना कि लप्पू ही बाप बनो या सीमा हैदर ही माँ बनी। अच्छा, ऐसा भी कुछ है, हो सके, कोई पता ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा देश पूरा रोष में है, और क्या है ना कि आपको लगता है कि अब मैं फिर वही सवाल फिर दोबारा से दोहरा रहा हूँ, हालांकि कि सब लोग बोले कि सबको बोलना चाहिए, हर किसी ने, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे क्रिकेटर्स हो, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, सबने अपनी रोष व्यक्त करा। ये हर छोटी चीज पे हर एक कोई तीज त्योहार हो वीडियो जारी होता था, लेकिन अब नहीं आ रहा, ना कुछ बोला जा रहा। तो आप इस चीज को कैसे देखती हैं? भैया सीधी सी बात है, जो आदमी जब 22 जनवरी भैया में 22 अप्रैल को इतनी बड़ी घटना घटी है, अगली ने झंडा फहरा दियो, काय खुशी में फहरायो, क्या दुख ना दिख रो, वो बच्चे ना दिखे जो अनाथ हो गए, काय खुशी में झंडा फहरायो, कहाँ मर गई अभी 6 दिन पे, 6 दिन पहले की वीडियो खूब खुश दिख रही है। झंडा क्यों फहरायो, क्या हो हमारे यहाँ ना 15 अगस्त ना 26 जनवरी, यू कौन सी कहते आजाद हुई जाने झंडा फहरायो, कुछ तो है। अब यह चीज अच्छी तरह से हमारी सरकार गौर करे। आप सरकार से क्या अपील करेंगे? भैया हम तो सरकार से बिल्कुल अपील कर रहे हैं, जहां को कचरा है उठाकर वहीं फेंक दियो जा। पाकिस्तान की ये तो औरत है, पाकिस्तान को कभी हिंदुस्तान के लिए अच्छा ना करते, चाहे वो कोई भी हो, आदमी हो, औरत हो या बच्चा हो। पाकिस्तान के तो खून में ही गद्दारी है हिंदुस्तान को। यूपी के ग्रेटर नोएडा में रहने वाली सीमा हैदर एक बार फिर से सुर्खियों में है, और वजह है केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाया गया बड़ा कदम, जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई थी, लेकिन अब कह रही है कि मैं पाकिस्तान की बेटी थी मगर अब हिंदुस्तान की बहू हूं, मुझे यहीं रहने दीजिए। इसके अलावा यूपी के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, इस मामले पर उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश के 75 जिलों में पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था की गई थी। डीजीपी ने इस मामले पर यह भी बताया कि प्रदेश में रह रहे 100% पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश में भेज दिया गया। आज तक .in की खबर के मुताबिक अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केवल एक पाकिस्तानी नागरिक है जो 30 अप्रैल को पाकिस्तान भेजा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ खुद को सीमा हैदर का भाई बताने वाले वकील एपी सिंह का इस मामले पर कहना है कि सीमा हैदर की तरफ से नागरिकता संबंधी कागजात भारत सरकार और राष्ट्रपति के पास लंबित है, जिस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वकील एपी सिंह ने यह भी बताया है कि 30 अप्रैल तक सीमा के भारत छोड़ने का कोई नोटिस अब तक नहीं मिला है। एपी सिंह का कहना है कि पाकिस्तान से आई सीमा के तीनों बच्चे पहले पाकिस्तानी पति जो है गुलाम हैदर उससे थे, जिससे सीमा हैदर का पाकिस्तान में तलाक हो चुका है। ऐसे में बायोलॉजिकल तीनों लड़कियों की सिर्फ कस्टोडियन सीमा है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से सीमा हैदर की तीनों लड़कियां सीमा के पास रहें। राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में दी गई सीमा हैदर की नागरिकता को लेकर याचिका में यह तथ्य भी लिखा गया है। मगर इन सब के बीच आपको ये महिला जरूर याद होगी, ये है मिथिलेश भाटी, जो कि सीमा हैदर जब भारत आई थी तो उस टाइम पे ये काफ़ी वायरल हुई थी। ये क्यों वायरल हुई थी? क्योंकि इन्होंने सचिन को लप्पू सा कहा था। हालांकि अब इन्होंने फिर से कैमरे पर आकर बहुत कुछ कहा है, और इस बार जो इन्होंने कहा है वो पहलगाम अटैक के ऊपर कहा है। तो एक बार आप इनकी बात सुनिए। हमला करके इन्होंने अच्छा तो किया नहीं है, उसमें हो सकता है हमारी फैमिली भी हो सकती थी, कोई भी हो सकता था। और सबसे बड़ी दुख इतने भी आतंकवादी है उन्हें, और जब जूते बजाने चाहिए। आपके बराबर में भी सीमा हैदर रह रही है? बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज और कहूंगा कि इसके बाद जब सरकार ने कहा कि जितने भी जिसको वीजा मिला हुआ सब खत्म किया जाए, जितने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जाए, तो जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करती हैं सीमा हैदर, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? भैया मैं पसंद ना करूं बिल्कुल भी, सीमा हैदर को एक नालायकपनों में आपको दिखाऊं। 22 तारीख को घटना घटी है, ये देखो क्या है इसमें, झंडा फहरा रही है। क्या था हमारे यहाँ पे 22 तारीख को 26 लोग शहीद हुए हैं उस दिन आतंकवादियों ने, तो ये इसका झंडा फहराने का क्या मतलब है? इसमें टाइम तो आ नहीं रहा, लेकिन दिखा रही है ना। तो क्या क्या लगता है कि झंडा क्यों फहराया, मतलब क्या एक उद्देश्य है झंडा फहराने में, अगर आप वीडियो एक सत्य है तो?
हो सकता है कुछ ना कुछ चाल हो इसकी, कोई इशारा हो। पहले भी एक बार जब बस पे हमला हुआ था तो भी इसने झंडा फहराया था। आज ये दूसरा हमला है और इसने आज भी झंडा फहराया है। इसे वो माँ नहीं दिखी जो रो रही है, वो बच्चे नहीं दिखे जो बिलबिला रहे हैं, वो पत्नी नहीं दिखी जिनको शायद 6 दिन हुए हैं शादी को या 2 महीने हुए हैं। हरामखोर छोटी छोटी चीजों पे ये वीडियो बनाती है। अस्पताल में एडमिट हो रही है तो वीडियो बन रही है, बच्चा करने जा रही है तो वीडियो बन रही है, आ रही है तो वीडियो बन रही है, नाच रही है, गा रही है। इतनी बड़ी घटना घटी है हमारे देश में, अब इसकी वीडियो नहीं आ रही है। हम भी गए थे, कुछ और मीडिया के लोग भी थे, हमारे कलीग थे, लेकिन ना गेट खोला, ना ही बात करी, ना ही उसके बाद कोई बयान आया। किस तरीके से देखती हैं आप? भैया मैं तो इसी तरीके से देखती हूँ, जहां का कचरा है वहीं पे फेंक देना चाहिए, हमें जरूरत ना है। और कोई भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान के लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकता, और ये 100% सच है। एक भी पाकिस्तानी ऐसा बता दो जिसने हिंदुस्तान का कुछ भी अच्छा किया हुआ आज तक। पाकिस्तान तो कुत्ता की ऊदू में 10 साल अगर धरती में बिगाड़ कर रखोगे तो भी सीधी ना होगी। तो सीमा हैदर का पूरा मामला आपको पता है, कोर्ट में, कचहरियों में है, और राष्ट्रपति को एक लेटर भी दिया गया है और नागरिकता मांग रही है। अब तो बेटी भी हो गई है। तो बेटी तो जो मजलू के टीला पे रह रहे हैं शायद बच्चे, तो उनके भी कई कई हो गए होंगे, वो भी तो पाकिस्तानी है। आज तक उनको तो कहीं ने नागरिकता को लड़ाई ना करी। एपी सिंह उनमें थे ये नागरिकता दबा दे कि या ये नागरिकता दबाएगा, ये दुनिया भर की छिचोरी लुगाई यू एक छोड़ दूसरे को भागी डोल रही है। या पे अपना घर परिवार संभलो ना, पाकिस्तान में यहाँ आके मुंह भुरता रही है। तो सनातन धर्म मतलब तो ले लिया ना, तो पाठ पूजा भी करती है। बिल्कुल पाठ पूजा करती है, लेकिन हिंदू धर्म में किसके बेडरूम में मंदिर है? किसके बेडरूम में भगवान की तस्वीर के पर्दा हैं? पूरा हिंदुस्तान पढ़ो, हमारा एक भी घर में दिखा दो काई के बेडरूम में भगवान की तस्वीर रखी है, काई के बेडरूम में पर्दा लग रहे हैं भगवान उनके। यहाँ ना तो सब नंग खेल खेल रखो, चूमा चाटी, बस ये सोशल मीडिया चल रहा है यहाँ को। और भैया जब घुसमार बाजे या मैं और सचिन में वो तो कोई दिखावे ना। घुसमार कब बाजा आपको पता कुछ? खूब बाजे पर वो सोशल मीडिया पे ना आवे ना। अच्छा, जैसे आप बिल्कुल आपको नजदीकी गांव है, आपका गांव इधर है, वो 2-3 किलोमीटर फर्क हुआ, तो इस दौरान वहां के लोगों का, यहाँ के लोगों का इसके प्रति, सीमा के प्रति क्या कहना है? ऐसा है, रऊपरा की भी मैं भी न्यूज डेली देख रही हूँ, बहुत सारे भाई आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भेज दो, कुछ कह रहे हैं भाभी हमारी रहन दो। दो तरफा माहौल है। हमारा मानना तो यू है जो वीजा लेके आए हैं उनके परिवार भी हैं, बहुत सी बेटियां भी हैं जिनके पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के तुम्हारे आधार कार्ड या कुछ भी है, उनको रोका जा रहा है। जिनके पाकिस्तान के उनको सबको भेजा जा रहा है। तो नालायक यहाँ पे तो कुछ भी ना है हिंदुस्तान को। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा बीच में, एक और सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा है कि मैं भारत की बेटी हूँ, भारत में रहने दिया। क्या अभी कहा है या कोई पुराना वीडियो है ये पिछली साल को गिरा हो भैया, यहाँ में भी चाल चल रही है। इतनी शातिर लुगाई मैंने कहीं ना देखी। ये पिछली साल की वीडियो दोबारा डाल दी है यहाँ पे। जब तक एपी सिंह को इशारा ना होएगा, जब तक वो कुछ नहीं बनाएगी। एपी सिंह ने कह दी होएगी तू शांत बैठ जा दुबक के, ना तो कहीं सबग्रे हिंदुस्तान को गुस्सा तो ही पे ना उतर जा। तो ये हमारा ऊना का ये शिकल दिखाने लायक फिलहाल में। पूरा खानदान रील बनावे, पूरा खानदान नाचे दिन भर इंस्टा पे, यूट्यूब पे। कहाँ है पूरा खानदान? कहाँ तो लप्पू गायब, कहाँ सीमा हैदर गायब, कहाँ वहाँ की जिठानी। आप लप्पू से फेमस हुई थी, लप्पू को ट्रोल भी किया गया था कि बॉडी शेविंग वगैरह होती है, तो ऐसा हमारे यहाँ बॉडी शेविंग पेविंग ना जाने, नॉर्मल भाषा है हमारे यहाँ की। लप्पू, झींगर, सरकंडे, चैटा, चैटी ऐसे ही बोले हैं हमारे यहाँ पे। लप्पू तो पिता बन गया वो। हाँ तो लप्पू पिता बन गो, कहाँ पता जन कैसा पिता बनो है सके या में भी कोई राज हो, कुछ ना कह सके। गारंटी कोई ना कि लप्पू ही बाप बनो या सीमा हैदर ही माँ बनी। अच्छा, ऐसा भी कुछ है? हो सके, कोई पता ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा देश पूरा रोष में है, और क्या है ना कि आपको लगता है कि मैं फिर वही सवाल फिर दोबारा से दोहरा रहा हूँ, हालांकि कि सब लोग बोले कि सबको बोलना चाहिए, हर किसी ने, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे क्रिकेटर्स हो, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, सबने अपनी रोष व्यक्त करा। ये हर छोटी चीज पे हर एक कोई तीज त्योहार हो वीडियो जारी होता था, लेकिन अब नहीं आ रहा, ना कुछ बोला जा रहा। तो आप इस चीज को कैसे देखती हैं? भैया सीधी सी बात है, जो आदमी जब 22 जनवरी भैया में 22 अप्रैल को इतनी बड़ी घटना घटी है, अगली ने झंडा फहरा दियो,
काय खुशी में फहराए हो? क्या दुख ना दिख रो? वो बच्चे ना दिखे जो अनाथ हो गए? काय खुशी में झंडा फहराए हो? कहाँ मर गई अभी 6 दिन से? 6 दिन पहले की वीडियो खूब खुश दिख रही है। झंडा क्यों फहराए हो? क्या हो हमारे यहाँ ना 15 अगस्त ना 26 जनवरी? यू कौन सी कहते आजाद हुई जाने झंडा फहराए हो? कुछ तो है। अब यह चीज अच्छी तरह से हमारी सरकार गौर करे। आप सरकार से क्या अपील करेंगे? भैया हम तो सरकार से बिल्कुल अपील कर रहे हैं, जहां को कचरा है उठाकर वहीं फेंक दियो जा। पाकिस्तान की ये तो औरत है, पाकिस्तान को कभी हिंदुस्तान के लिए अच्छा ना करते, चाहे वो कोई भी हो, आदमी हो, औरत हो या बच्चा हो। पाकिस्तान के तो खून में ही गद्दारी है हिंदुस्तान को।